हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी से चैप्टर 3 की, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसको समझते हैं। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो जितने भी ह्यूमन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसके अंदर तो डिफरेंट स्टेन्स वाले पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ह्यूमन के अंदर तो डिफरेंट स्टेन्स वाले क्या होते हैं? पेरेंट्स रहते हैं, और इस तरह से इनके अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। विविपेरस और ओविपेरस, आपने दो टर्म सुनी होंगी। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस कहते हैं। मतलब पहले अंडा इनके अंदर बनता है, एग बनेगा, और एग के बाद या इनके अंदर से क्या बनता है? एक नया यंग वंश बनता है। लेकिन जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर एग नहीं बनता है, डायरेक्टली ये किसी यंग वंश को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसा जो प्रोसेस है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये क्या करते हैं? डायरेक्टली चाइल्ड बर्थ करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनमें क्या आएगा? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या होता है? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और oogenesis में क्या फॉर्म होते हैं? ओवा फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स। तो यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो क्या बन रहे होंगे? उसमें स्पर्म्स फॉर्म हो रहे होंगे मेल्स में, एंड ओवम इन फीमेल्स। तो oogenesis एक प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल्स के अंदर क्या बनते हैं? ओवम फॉर्म होते हैं, या ओवम का डेवलपमेंट इनके अंदर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर और क्या इवेंट्स इसमें चलते हैं? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो जो स्पर्म्स होते हैं उनका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में फिर वो जाएंगे, तो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? मेल और फीमेल गैमीट्स जो है, स्पर्म्स और जो ओवा होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होगा, है ना। जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट के अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना। सेल बनेंगी पहले, उसमें माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल बन जाएंगी काफ़ी सारी, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अब जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होगा इन शॉर्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो अब इसके अंदर जब डिवीजन हो जाएगा, सेल फॉर्म हो जाएंगी, फिर क्या बनेगा? इसमें ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है, आगे जो यूटेराइन वॉल होती है फीमेल्स के अंदर, उसके अंदर मतलब वहाँ पर अटैच हो जाएगी। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। और ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगी? जाइगोट के अंदर डिवीज़न होगा, सेल्स उसके अंदर बन जाएंगी, और जब काफ़ी सारी सेल बन जाती तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। और यही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस या यूटेराइन वॉल जो होती है, उस यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाती है, और इसका अटैच होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे इसमें क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड मेल के अंदर, या मेल नहीं, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितना होता है जेस्टेशन पीरियड? करीब 9 मंथ का होता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये ह्यूमन बींग के अंदर 9 मंथ का होता है। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जो फिर उसके बाद आफ्टर 9 मंथ क्या होगा? कि बेबी की डिलीवरी होती है, और जो डिलीवरी वाला प्रोसेस है उसी को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल कितने स्टेप पढ़े? कि सबसे पहले क्या होगा? यहाँ हमने पहले तो ये जाना कि ह्यूमन कैसा होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और विविपेरस है ये। इसके बाद हमने जाना है इस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स कौन कौन से आते हैं? पहले इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस के बाद इसमें क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, गैम्यूट्स फॉर्म हो गए, फिर वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे। इंसेमिनेशन के बाद वो दोनों जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ होंगे एक दूसरे के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वहाँ पर जाइगोट बन जाएगा।
फिर इसी जाइगोट के अंदर सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवीज़न होगा, फिर सेल डिफरेंशिएशन होगा, जिससे क्या बन जाएगा, इसमें ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यूटेराइन वॉल से अटैच हो जाती है और इसका अटैचमेंट ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और फिर इम्प्लांटेशन होने के बाद इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना रहता है, 9 मंथ का होता है, 9 महीने का होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, और उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर आज समझना है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाएंगे पहले आज हम, और उसके बाद नेक्स्ट फीमेल को। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम अभी आपने देखा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इसको हम यहाँ पर जैसे जैसे इसमें आता जाएंगे ये सारी बातें, उसको हम इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाते जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर ये डायग्राम लिया है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कंसिस्ट रहता है कई पार्ट्स में। तो पहले यहाँ पर आ जाते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के अंदर, वो क्या रहते हैं, एक पेयर इसके अंदर क्या रहेंगे, टेस्टिस रहेंगे। और जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो रहेंगे स्क्रोटम के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है ये है स्क्रोटम, जो नीचे है ये स्क्रोटम है, और इसी स्क्रोटम के अंदर क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं। और टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 होते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ह्यूमन के अंदर, या जो ह्यूमन मेल जो होता है उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, इसमें बच्चों सभी डक्ट आ जाती हैं, जितनी भी डक्ट हैं वो सब आ जाती हैं। जैसे डक्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ पर है रेटेटेस्टिस हो सकती हैं। रेटेटेस्टिस के बाद इसमें वासा एफ्रेंशिया होगा, वासा एफ्रेंशिया के बाद इसमें एपिडिडाइमिस होगा, एपिडिडाइमिस के बाद इसके अंदर वास डिफरेंस होगा, वास डिफरेंस के बाद इसमें इजाकुलेटरी डक्ट होती है, और इजाकुलेटरी डक्ट के बाद और जो जितनी भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं वो सभी क्या बनाती हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को बनाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या क्या जाना, ये जो है जितने भी यहाँ पर दिखाए जा रहे इतना, जैसे हमने वास डिफरेंस की बात की थी, ये जो है इसमें इजाकुलेटरी डक्ट की बात की थी, और इसके अलावा ये जो डक्ट होती हैं वो सभी इसके अंदर क्या रहती हैं, लोकेटेड होती हैं। अभी इसका दूसरा डायग्राम आएगा जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर से दिखाई गई हैं। ये ऊपर से इसका सेक्शन वगैरह नहीं है, सिर्फ जैसा अंदर से स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, दिखता है मेल जो ह्यूमन होता है उसका, तो वो यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा बाहर से स्ट्रक्चर दिखाया गया। अभी इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर उसमें डायग्राम में हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आएगा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो जो ये तो अभी हमने जाना कि जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड रहते हैं, और किसके अंदर लोकेटेड होते हैं, स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम के बारे में हमने अभी जाना था कि स्क्रोटम दिखाया था आपको, और उसके अंदर क्या थे, टेस्टिस थे। लेकिन ये बात हमें नहीं पता थी कहाँ थी, ये बात हमने अभी नहीं बताई आपको, कहाँ, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें विच हेल्प इन, अब ये स्क्रोटम क्या करता है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका काम क्या होता है कि ये जो स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगा। जब लो टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। देखो बच्चों, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड में 37 होता है, वैसे एक्चुअली कितना होता है, 36.9 होता है, जिसको हम अप्रॉक्स करके 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके लिए यहाँ पर थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। मतलब जैसे हमारी ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर जो इसमें टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म फॉर्म होंगे उसके लिए 35 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 35 या 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है, तभी ये इसके अंदर स्पर्म फॉर्म हो पाते हैं। और ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल है, स्क्रोटम की वजह से पॉसिबल है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर लिखा हुआ ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल contain highly coiled seminiferous tubules in which
स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये जो टेस्टिस होते हैं इसमें क्या रहती हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहती हैं इसके अंदर। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कंपार्टमेंट्स भी इनको हम कह सकते हैं। और जो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये अपने अंदर क्या कंटेन करके रखती है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हाईली क्वाइल्ड रहता है और उसी हाईली क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल उसका नाम होता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या फॉर्म होंगे, स्पर्म फॉर्म होते हैं। अभी हम आपको इसका डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखो, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का डायग्राम दिखाया जा रहा है। कुछ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऐसी दिखाई देती हैं, ठीक है। अब देखो इसका और ये कैसी, इसके अंदर ये जो स्पर्म है उसके अंदर कैसे रहती हैं, सॉरी स्पर्म नहीं, टेस्टिस के अंदर ये किस तरीके से दिखाई देती हैं। ये जैसे टेस्टिस का यहाँ पर सेक्शन कटिंग दिखाई गई है कि टेस्टिस के अंदर ये हाईली क्वाइल्ड क्या रहती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स रहती हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या रहेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो हाईली क्वाइल्ड दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स होती हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या बोलते हैं। ये इस तरीके से, ये जो ऐसे दिख रही हैं आपको, ये कितनी रहती हैं, करीब 250 टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं। इन्हीं 250 टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर क्या रहती हैं, हाईली क्वाइल्ड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इनको बोलेंगे, जिसका बहुत पास से अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या रहती हैं, 2 टाइप की सेल्स इनके अंदर रहती हैं, या ये इससे 2 टाइप की सेल्स से ये लाइंड रहती हैं। तो पहली कौन सी सेल होगी, इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। और इसी स्पर्मेटोगोनिया को हम और किस नाम से जानते हैं, मेल जर्म सेल भी हम इसको कहते हैं। और दूसरी कौन सी होती है, सॉटोली सेल्स होती हैं। इसमें यहाँ पर क्या क्या रहेंगी, सॉटोली सेल्स। ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक, ये जो सेक्शंस हैं इनके अंदर, ये पूरा डायग्राम किसका, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का है। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स और रहती हैं, या ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं 2 टाइप की सेल से लाइंड रहती हैं, जिसमें एक तो हमने किसके बारे में जाना, सॉटोली सेल्स, और दूसरी थी स्पर्मेटोगोनिया। और इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया को हम और किस नाम से जान रहे थे, मेल जर्म सेल्स, ठीक है। ये यहाँ पर इनके बीच बीच में इस तरीके से यहाँ पर ये लोकेटेड होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, हाँ ये एक और यहाँ पर इनकी वर्किंग बता देती हूँ कि जो सॉटोली सेल्स होती हैं, ये सॉटोली सेल्स जो मेल जर्म सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। एक्चुअली जो मेल जर्म सेल्स है ना, वही आगे जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, वो बनाएंगी। लेकिन ये जो सॉटोली सेल्स होती हैं जो इनके बीच बीच में रहती हैं, ये इनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, किसको, मेल जर्म सेल्स को। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे लीडिंग सेल्स के बारे में। लीडिंग सेल्स कहाँ होती है, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल cells present around the seminiferous tubules synthesize and secretes androgen hormone। अब ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये कहाँ पर रहती हैं, इंटरस्टिशियल, ये जो है इन्हीं लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के चारों तरफ रहती हैं, ठीक है। और इनसे क्या सिक्रीट होता है, एक एंड्रोजन नाम का हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है। और बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में ही बताया था कि अगर कहीं एंड्रो आ जाए, एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल, और अगर कहीं गाइनो आ जाए तो गाइनो का मतलब क्या होता है, फीमेल, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमने बताया आपको कि यहाँ पर अभी अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर क्या रहती है, लीडिंग सेल्स रहती हैं। और लीडिंग सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं ये सब, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं इनके बीच बीच में एक इंटरस्टिशियल स्पेस रहता है। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें ही क्या रहती हैं, इसी के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स रहती हैं। और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, लीडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन हार्मोन। अब इस एंड्रोजन हार्मोन का वर्क क्या है कि जितने भी मेल सेक्स कैरेक्टर होते हैं, जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो इस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं। Ejaculatory duct store and transport the sperms from testis to outside through urethra। तो जो ejaculatory duct होती है, क्योंकि अभी हमने कुछ डक्ट के बारे में बताया था, तो उसी में से एक डक्ट है जिसका नेम है ejaculatory duct। और ये जो ejaculatory duct है ये अपने अंदर स्पर्म्स को स्टोर करके रखेगी, साथ ही साथ उनको ट्रांसपोर्ट करती है
टेस्टिस से लेकर बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करेगी। और ये बाहर किसकी हेल्प से होते हैं ट्रांसफ़र, तो उसमें हेल्प कौन करता है, यूरेथ्रा इसमें हेल्प करता है। और ये जो यूरेथ्रा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है। और साथ ही साथ ये जो है पेनिस से लेकर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसे यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं, वहाँ तक ये एक्सटेंड रहता है। नेक्स्ट इसमें पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो जो पेनिस होता है वो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ये लार्ज एंड जो होती है पेनिस की उसको क्या बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये जो ग्लैंस पेनिस होती है वो एक स्किन से कवर रहती है, एक लूज स्किन से कवर रहती है। और उसी स्किन को क्या कहेंगे, फोर स्किन हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम ये जो और ग्लैंड्स हैं इसकी एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ पेयर में रहती हैं। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और एक क्या रहती है इसमें पेयर में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसमें रहेगी। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स फॉर्म्स द सेमिनल प्लाज्मा। तो इन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, कुछ सिक्रीशंस यहाँ से निकलते रहते हैं इन ग्लैंड से। और ये जो सिक्रीशंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा को बनाते हैं। और इसी सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कुछ मैटर होते हैं जो इसके अंदर कंटेन रहते हैं या मिले हुए रहते हैं। इसके अंदर कुछ ये मिलते हैं, जैसे फ्रक्टोज मिल रहा है, कैल्शियम इनके अंदर रहता है सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। और एंजाइम्स जो हैं वो सभी इसके अंदर क्या रहेंगे, कंटेन रहते हैं किसमें, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी क्या निकलते हैं, कुछ सिक्रीशंस यहाँ से भी निकलते हैं, वो अभी हमने देखा ऊपर भी बताया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो इसमें से निकलने वाले जो सिक्रीशंस होते हैं वो क्या करते हैं, पेनिस को लुब्रिकेट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा, हमने आज मेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में जाना, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है ह्यूमन के, उनके बारे में जाना। नेक्स्ट हम फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।